अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, सबसे पहले तो मैंने एक न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया यूट्यूब अर्निंग के हवाले से। अगर आप भी यूट्यूब पर काम करना चाहते हो तो मेरा वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ। काफ़ी दोस्त काफ़ी दिनों से मुझे एक गाड़ी का रिव्यू करने के बारे में कह रहे थे। सुजुकी मरगला बजट सीरीज़ में आती है, अच्छी गाड़ी है, मुझे भी पता है, मुतवस्त बंदे की आइडियल गाड़ियों में से एक है। लेकिन मेरा एक असूल है कि जब तक मुझे कोई अच्छी गाड़ी ना मिले मैं उसका रिव्यू नहीं करता। बल्कि मेरा एक बहुत प्यारा सब्सक्राइबर है, बहुत प्यारा दोस्त है मेरा लाहौर से, वो वाकई मुझे तकरीबन एक माह मुसलसल कहता रहा। इन दी एंड वो एक दफ़ा मुझसे नाराज़ हो गया। वो भी सच्चा था अपनी जगह पे, भी काफ़ी दिनों से कह रहा था, बट मुझे कोई गाड़ी अच्छी नहीं मिल रही थी। इस वजह से कल एक मुझे दोस्त ने एक रब्ता किया, वो अपनी गाड़ी सेल करना चाह रहा था, तो उसने मुझसे रब्ता किया कि यार आप मेरी गाड़ी की वीडियो बनाएं और अपने चैनल पर लगाएं। बता दिया उसने कि सुजुकी मरगला है। जब जाके मैंने गाड़ी देखी तो गाड़ी बहुत प्यारी थी। मैंने सोचा कि मैं दो टॉपिक्स को एक ही वीडियो में यकजा कर लेता हूँ, इकट्ठा कर लेता हूँ, रिव्यू भी कर लेते हैं और साथ में डिटेल से आपको वो गाड़ी भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये दो टॉपिक्स इकट्ठे हम इसमें इकट्ठे यकजा कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी। सुजुकी मरगला अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, बजट रेंज के अंदर आती है गाड़ी। थोड़ी सी इसकी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं कि 1992 1992 से लेके 1998 तक ये गाड़ी आई थी। इससे पहले 2 साल 1990 और 1992 तक भी आई थी, लेकिन वो इम्पोर्टेड वेरिएंट के अंदर आई थी, 1000 सीसी के अंदर। 92 में 1992 में ये इन्होंने गाड़ी लॉन्च की 1300 सीसी में, जिसे बहुत ज़्यादा मकबूल हुई अपने टाइम में, और उस अपने टाइम के हिसाब से बहुत प्यारी गाड़ी भी थी। मुझे भी याद है, मैं कॉलेज लाइफ में जब 2003 या 4 के सेशन में जब कॉलेज में थे तो मुझे भी बड़ा क्रेज़ हुआ था इसका, जिस तरह अमूमन होता है। लेकिन मैं तो नहीं ले सकता था, लेकिन उस वक्त इसका एक चार्म था। 1990 से 92 तक 1000 सीसी में आई थी, 92 से लेके 98 तक ये 1300 सीसी में आई। 1300 सीसी में इसके दो वेरिएंट्स आए थे 92 से लेकर 98 के दौरान में। एक तो बेसिक वेरिएंट था जो बिल्कुल सिंपल था, और दूसरा उन्होंने ज़रा लग्जरी बनाया था। उसके अंदर उन्होंने ऑटो दरवाजे दे दिए थे, ऑटो पावर स्टीयरिंग दे दिया था उसमें। तो प्लस का, आई थिंक प्लस का उस वेरिएंट का नाम दिया गया था। तो ये दो वेरिएंट्स आए थे 92 से लेकर 98 तक। 98 में ये डिस्कनेक्ट हो गई और उसके बाद आगे बलिनो ने इसे रिप्लेस कर दिया। ये थोड़ी सी एक ब्रीफ हिस्ट्री थी मरगला की। अब हम चलते हैं गाड़ी की तरफ। मैं आपको डिटेल से उस गाड़ी का रिव्यू देता हूँ, मुकम्मल चेक करवाता हूँ अच्छे तरीके से कि ये गाड़ी कौन सी है, इसमें क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, और इन दी एंड मैं आपको आपके साथ इसकी ऑनर की डिमांड भी शेयर करूँगा और उसका नंबर भी शेयर करूँगा। तो पहले हम ये रिव्यू स्टार्ट करते हैं जी। ये गाड़ी है सुजुकी मरगला 95 मॉडल, सिंपल वेरिएंट, लाहौर का नंबर है इस पर। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक वॉक अराउंड दे देता हूँ। प्यारी गाड़ी है, काफ़ी साफ रखी गई है गाड़ी। ये इसका बैक का व्यू है। अच्छा, ये जो 1000 और 1300 सीसी आया तो उनमें इस चीज़ का फ़र्क था कि ये चीज़ 1000 में इस तरह की आई थी, लाइट के कलर में प्लास्टिक की यहाँ पट्टी 1000 सीसी में वो आई थी, और ये 1300 में ये ब्लैक में आई थी। ये फ़र्क था, और एक इंजन का फ़र्क था। ये फ्रंट ग्रिल का एक थोड़ा सा फ़र्क भी था इनमें। 13 इंच के अलॉयज़ आए थे इसमें। अलॉयज़ सिंपल रिम्स थे उस वक्त, अलॉय व्हील्स तो नहीं आते थे, किसी भी वेरिएंट में अलॉय व्हील नहीं आए थे, ये रिम्स ही आते थे उस वक्त।
अब इंजन बे मैं चेक करवा देता हूँ आपको। जेनवन इसका अपना इंजन है, 1300 सीसी के अंदर। सीएनजी ऑन है, पेट्रोल ऑन है इसमें, और एसी भी ऑन है इसका। अब मैं कुप्पे दिखा देता हूँ आपको। कुप्पे मुझे जेन्युइन लग रहे हैं। मज़ीद आप अगर आते हैं तो आप अपनी तसल्ली करेंगे, बट मुझे फ़ील हो रहा है कि कुप्पे इसके जेन्युइन है, क्योंकि मुझसे भी गलती हो सकती है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप आएंगे तो आप ख़ुद भी अपनी तसल्ली करेंगे। ये गाड़ी इसकी बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है। फ्रंट पट्टी भी ठीक है, इसकी जेन्युइन है। ये व्यू है इसका। बता देता हूँ आपको। बोनट पर कोई प्रोटीन नहीं है। ये हल्की हल्की शावर तो की गई है साइडों से। प्रोटीन नहीं है इस गाड़ी पर। आपको ये आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। ओवरऑल अब मैं टायर्स इसके दिखा देता हूँ आपको, चारों टायर्स। ये बैक का टायर है, ये ज़रा हल्का है टायर, ये बैक वाला। ये टायर भी पीछे वाले दोनों टायर ज़रा कमज़ोर हैं। ये टायर कुछ रीज़नेबल है, फ्रंट के कुछ अच्छे हैं, पीछे वाले ज़रा कमज़ोर हैं। अब मैं आपको सीलें चेक करवा देता हूँ इनकी। ये पिलर देखें, पिलर बिल्कुल फ्रेश है। गाड़ी का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मज़बूत है। एक जो खड़की हुई गाड़ी होती है या स्ट्रक्चर कमज़ोर होता है, उस तरह का सीन नहीं है इसके साथ। ये दरवाज़े की सील देख लें आप, ये देखें, ये आपको वाज़ेह नज़र आ रही होगी। ये नीचे देखें, ये दरमियान से थोड़ी सी सील तकरीबन हाफ फुट की है। देखें, ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये सील इसकी टूटी हुई है। पूरा दरवाज़ा यानी पूरी सील नहीं टूटी हुई, हाफ फुट की सील टूटी हुई है। ये इसकी स्पॉट वेल्डिंग चेक कर लेते हैं। स्पॉट वेल्डिंग इसकी जेन्युइन है। मैं बार बार सब दोस्तों से कहता हूं कि मैं जो दिखा रहा होता हूं उसके बाद अगर आप आते हैं तो आप अपनी तसल्ली अपने तौर पर लाजमी किया करें। हर तरह से जिस तरह मैं गाड़ी चेक करता हूं आप भी किया करें। ये पिलर भी बिल्कुल बहुत अच्छी कंडीशन में है पिलर। और इस दरवाज़े की सील ये देखें, ये मुकम्मल सील है इसकी दरवाज़े की सील बिल्कुल मुकम्मल है। भी इसकी स्पॉट वेल्डिंग मैं चेक करवा देता हूँ आपको। ये बहुत कम लोग खोल के देखते हैं, इसीलिए ये यहाँ ये भी जेन्युइन है बिल्कुल। स्पॉट वेल्डिंग इसकी मौजूद है। अब मैं इस दरवाज़े की दिखा देता हूँ आपको। ये पहले मिड वाला पिलर देख लें। पिलर्स इसके चारों बहुत अच्छे हैं, गाड़ी का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये इस दरवाज़े की सील देखें, ये देखें,
ये दरवाजे की सील भी बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल नहीं टूटी हुई। इसकी स्पॉट वेल्डिंग मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसकी वेल्डिंग भी बिल्कुल जेन्युइन है। ये यहाँ से थोड़ा सा ये टेढ़ी हुई खड़ी है, बट स्पॉट्स इसके बिल्कुल जेन्युइन है। आप भी कोई गाड़ी लिया करें तो इसी तरह सब दरवाज़ों की स्पॉट वेल्डिंग अलग अलग चेक किया करें, जस्ट एक दरवाजे की मत किया करें। अभी ये फ्रंट पिलर देखें, दरवाजे की सील मौजूद है। और ये दरमियान में यहाँ भी तकरीबन हाफ फुट की ये भी टूटी हुई है सील। ये देखें, ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये हाफ फुट की सील ये भी टूटी हुई है, और बाकी सील मुकम्मल है इसकी। मैं इसकी भी आपको स्पॉट वेल्डिंग दिखा देता हूँ। काफ़ी हार्ड हो रही है। ये देखें, इसके स्पॉट्स भी जेन्युइन है। मैंने आपको डिटेल से ये अब दिखा दी है इसकी। मज़ीद मैं ये डिग्गी भी चेक करवा देता हूँ आपको। CNG सिलेंडर, और इसके अलावा स्पेयर टायर मौजूद है इसका। ये स्पेयर टायर अच्छी पोजीशन में है। और ये फ़र्श की पोजीशन देख लें आप, मॉडल के हिसाब से फ़र्श काफ़ी अच्छा पड़ा हुआ है। ये डिग्गी की सील्स भी जेन्युइन है इसकी, बैक से भी हिट नहीं हुई। मज़ीद ये आप बैक इसकी पट्टी भी देख लें। गाड़ी ओवरऑल जेन्युइन पोजीशन में है। अब मैं इंटीरियर दिखा देता हूँ आपको। दरवाज़ों के गत्ते, डैशबोर्ड, और जो मुझे सबसे ज़्यादा इस गाड़ी में पसंद आया वो मुझे इसके ये सीट कवर्स आए। 90s में ये बहुत ट्रेंड था वॉशेबल कवर्स का, और बहुत अच्छे लगते थे, और इन्होंने भी स्टिल अभी तक वैसे ही यूज़ कर रहे हैं। ये आर्मरेस्ट, मुझे ज़ाती तौर पर ये सीट कवर्स देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत खुशी हुई। ये 90s की याद दिलाती है ये चीज़, ये जो सीट कवर्स इन्होंने किए हैं। ये डैशबोर्ड, इसके सारे गैजेट्स ऑन है। हीट की सुई, पेट्रोल, स्पीडोमीटर। ये डैशबोर्ड ज़रा देख लें आप करीब से, साफ़ सुथरा है, काफ़ी साफ़ है। एक ये जगह यहाँ से आई थिंक क्रैकिंग थी, तो इन्होंने अपनी तरफ से ये लगा के उसे छुपाने की कोशिश की है, बट इतना कोई मज़ा नहीं आया इस चीज़ का। बाकी ओवरऑल गत्ते बहुत अच्छी पोजीशन में है। छत भी काफ़ी साफ़ है। जी, गाड़ी देख ली आपने, बहुत प्यारी गाड़ी थी। डिटेल से मैंने आपको दिखा दी। गाड़ी का सीन कुछ इस तरह का है कि गाड़ी तो जेन्युइन है, अपने मॉडल के हिसाब से जेन्युइन ही है। शॉवर हुई है साइडों से, बट शॉवर करने वाले ने, पेंटर ने, जो उसकी लाइंस और एजेस होते हैं वो उसने
बचा लिए हैं, उन्हें पेंट नहीं किया, तो इट मीन्स कि उसमें जो ओरिजिनलिटी है वो उसके अंदर उसने रहने दिया। सील्स की बात करें तो दोनों दरवाजे, फ्रंट दरवाज़ों की तकरीबन हाफ फुट की सील्स टूटी हुई हैं। बाकी कुप्पे वगैरह ठीक हैं, बोनट वगैरह ठीक है। अच्छा, दरवाज़ों की सील्स टूटी हुई हैं बट दरवाज़ों पर पुटीन नहीं लगाई गई, तो इस वजह से 95 के हिसाब से पुटीन ना हो गाड़ी पर तो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये गाड़ी मैंने आपको डिटेल से दिखा दी है। अब आते हैं ऑनर के डिमांड की तरफ। ऑनर इसका डिमांड कर रहा है 4,40,000 रुपये, 4,40,000 रुपये। गाड़ी लोधरा सिटी से थोड़ा बाहर एक देहात के अंदर है, निगोशिएबल है, ये अमाउंट निगोशिएबल है, इसमें कमी बेशी हो सकती है। देखिए, मैं आपको हर दफ़ा कहता हूँ कि ऑनर हमेशा ज़्यादा डिमांड करता है। आपको जो चीज़ समझ आती है आप उसके मुताबिक रेट लगाएं उसे। नंबर ऑनर का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपकी डील हो जाती है कहीं भी आप मीटिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं, दोस्त ने एक मुझे ये भी लाजमी कहा कि आप जब भी मरगला का रिव्यू करें तो एवरेज लाजमी पूछिएगा और ये पूछिएगा कि वो मैक्सिमम टॉप कितनी स्पीड पर जाती है। एवरेज इसकी बात यह है कि ये कार्बोरेटर इंजन है, EFI के बराबर तो ये कभी हो ही नहीं सकता। तो इस ऑनर के बकौल 11 से 12 किलोमीटर उसे दे रही है विद इन सिटी। हाईवे पर अगर 2 किलोमीटर आप मज़ीद ऐड कर लें उसमें, इसकी इतनी एवरेज होती है। और टॉप स्पीड की जहाँ तक बात है तो वो मेरा भाई है, मैं 100 से ऊपर अगर जब चलाने लग जाता हूँ तो मेरे नज़दीक वो ख़तरे की बात होती है, तो मैं तो कभी 100 से ऊपर नहीं जाता। तो वो भी मेरा भाई है भाई, वो भी रेसें नहीं लगाता। अगर कोई रेसल टाइप का बंदा मुझे मिला मरगला वाला तो मैं उससे लाजमी पूछूंगा कि टॉप स्पीड कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि अमूमन जो मेरी एज में आ जाते हैं हम रेसें नहीं लगाया करते। तो इतनी वीडियो थी आज की। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।